गंगा ने बुलाया है। तो प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो, मेगा रोड शो वाराणसी में जारी है। कल नामांकन दाखिल करेंगे और उससे पहले पीएम मोदी का करीब 6 किलोमीटर लंबा रोड शो इस वक्त जारी है। और जहां जहां से ये रोड शो निकल रहा है, गुजर रहा है, वहां बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं, स्वागत करने के लिए वहां पर मौजूद हैं। फूलों की बारिश हो रही है और बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता, करीब 5,000 से अधिक मातृशक्ति यानी महिला कार्यकर्ता साथ में इस रोड शो के साथ में चल रही हैं। जबरदस्त सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं और पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए, एक झलक देखने के लिए लोग वहां पर बेताब हैं। आप जो आसपास घर है, उस घर की बालकनी या छत पर भी लोग खड़े हैं पीएम मोदी के स्वागत के लिए। और जहां भी जिस इलाके से रोड शो गुजर रहा है, वहां पर अलग अलग पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां गुलाब और गेंदे के फूलों की बारिश की जा रही है। पीएम मोदी का ये भव्य स्वागत किया जा रहा है और पूरा काशी मोदी में नजर आ रहा है। देखिए 6 तस्वीरें और सवाल यही है कि 2014 और 2019 में जो जीत का अंतर था, क्या इस बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा जीत का? क्या पिछला रिकॉर्ड भी टूटेगा? जिस हिसाब से जन समर्थन मिल रहा है और जो काशी वालों का प्यार मिल रहा है पीएम मोदी को, और पीएम मोदी ने भी काशी के लिए जो किया काम, काशी का जो काया पलट हुआ अब तक, कई पुलों का निर्माण या कई सड़कों का निर्माण, हजारों करोड़ की परियोजनाएं, या फिर एयरपोर्ट की बात हो, गंगा घाटों के सौंदर्यीकरण की बात हो, विस्तारीकरण की बात हो, तमाम जो काशी 2014 से पहले, वो काशी बदल गया इन 10 सालों में। और अब देखिए ये आपके सामने 10 तस्वीरें, 5 तस्वीरों में आपको पीएम मोदी नजर आ रहे होंगे, बाकी 5 तस्वीरों में सिर्फ और सिर्फ जन समर्थन और भगवा में पूरा नजर आ रहा है। कृष्णमोहन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं वाराणसी से। कृष्णमोहन, आप वहां पर मौजूद हैं, आप क्या महसूस कर पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं? दर्शकों को बताइए। लाख में कम बता रहा हूं, जो 5 किलोमीटर का सड़क है उस पर करीब 4 लाख लोग हैं। लोग फूल वर्षा कर रहे हैं। और मैंने एक महिला से पूछा कि विपक्ष का आरोप है कि मोदी जी अगर तीसरी बार जीतेंगे तो संविधान बदल दिया जाएगा, तो उस महिला ने बहुत वाक्पटुता से कहा कि वक्त संविधान बदलने की नहीं, इतिहास बदलने की है। मोदी ने बनारस का इतिहास बदल दिया। उन्होंने कहा कि काशी कॉरिडोर बनाया, उन्होंने बाबतपुर एयरपोर्ट बनाया, यहाँ की सड़कें, यहाँ पे स्कूल, यहाँ पे कॉलेज, यहाँ पे IIM, यहाँ पे एम्स। उन्होंने कहा उन्होंने क्या नहीं किया। फिर एक महिला से मैंने क्रॉस क्वेश्चन किया कि कहीं लोगों में एक तरीके का पागलपन तो नहीं है। मैंने कहा कि मोदी प्रधानमंत्री है, आप अपने सांसद से नहीं मिल पाएंगे। तो एक महिला ने कहा कि मेरा कहीं पे ट्रांसफ़र हो गया था, मैंने मोदी जी को एक पत्र लिखा और मेरा डिप्यूटेशन कैंसिल हो गया। तो उन्होंने कहा कि अब की बार 400 पार। तो मोदी को लेकर जो जन समर्थन है, मैं शायद सौभाग्यशाली हूँ कि 14, 19 और 24 तीनों का नॉमिनेशन कवर करने का मुझे मौका मिला। और मैं इसको पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि जो जन सैलाब 2014 में था, उससे डबल 2019 में था और उससे डबल इस बार 2024 में है। सुमित, बिल्कुल, और यही मैं पूछना भी चाह रहा था कि 2014 में आपने जो देखा, 19 में देखा और 24 में, काशी कितना बदला? पीएम मोदी 2014 में जब आए उसके बाद से काशी कितना बदला? काशी के बदलने का मैंने 3 पैमाना एक जर्नलिस्ट के तौर पे अपनाया था। जब मैं 2014 में आया था, सबसे पहले बनारस रेलवे स्टेशन पे उतरा था, जहां पे आप पैदल नहीं चल सकते थे, जहां पे ट्रैफिक जाम की स्थिति थी, साइकिल वाले, रिक्शा वाले सब आपस में लड़ रहे थे। वो अब बिल्कुल एक तरीके से स्वर्ग जैसा हो गया है और पूरी तरीके से वहाँ पे व्यवस्था, जो यातायात है, व्यवस्थित कर दी गई है। उसके बाद जो एयरपोर्ट, बाबतपुर एयरपोर्ट बनाने से जो बनारस की दूरी काफ़ी दूर हो गई थी शहर से और एयरपोर्ट की, वो फ्लाईओवर बनाने के बाद आप एकदम सुर्रा आ सकते हैं। 10 मिनट में आप एयरपोर्ट से शहर में अंदर आ सकते हैं। और जहाँ तक बात रही कि मोदी ने क्या किया, तो जो गलियाँ यहाँ पे सकरी थी उसको व्यवस्थित करके उन्होंने आने और जाने का रास्ता अलग कर दिया, तो वो समस्या दूर हो गई। एक व्यक्ति हमारे साथ खड़े हैं, मोदी जी ने क्या किया यहाँ? ठीक है किया, उतना हमें जानकारी नहीं है। ये कह रहे हैं कि उनको जानकारी नहीं है, लेकिन जो लोगों से हमारी बात हुई, जो महिलाएं थी, महिलाएं पूरी तरीके से ये कह रही हैं कि मोदी को जितना करना चाहिए था उम्मीद से दोगुना काम किया है और इसलिए वो बार बार कह रहे हैं कि मोदी फिर जीतेगा। और एक चीज़ और बताऊं, एक कर्नाटक की महिला मिली, तो मैंने उनसे कहा कि मोदी जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं फिर, तो उन्होंने कहा, मैं उनके शब्दों को दोहराता हूँ, शायद मैं उस तरीके से बोल नहीं पाऊँगा। उन्होंने कहा कि अ टी सेलर is becoming a prime minister is touching my heart. He is a human and he is a symbol of humanity.
तो जब इस तरीके की बात अगर महिलाएं कर रही हो तो आप समझ सकते हैं कि मोदी का जनादेश और जनाधार किस तरीके से बढ़ा है और परिणाम क्या होने वाला है। ठीक है, नामांकन कल दाखिल करेंगे, नामांकन को लेकर क्या तैयारी और क्या प्रोग्राम? मैं रात में कमरा नंबर 77 में गया था, जहां पे नरेंद्र मोदी जी को नॉमिनेशन करना है। 11 बजे से 3 बजे का टाइम है। मेरी एसडीएम से भी बात हुई। वहां पे पत्रकारों के लिए एक अलग बैरिकेडिंग कर दी गई है। जो उनके प्रस्तावक हो गए उनके बैठने की एक जगह अलग व्यवस्था कर दी गई है। और जो वीआईपी जाएंगे, जिसमें योगी जी होंगे, जिसमें अमित शाह होंगे, रक्षा मंत्री होंगे, अनुप्रिया पटेल हैं और बाकी तमाम जो उनके समर्थक होंगे, वहाँ पे सिर्फ 5 लोग जा सकते हैं अंदर मोदी के नॉमिनेशन में। लेकिन जो बाहर होंगे उनको एक तरीके से ये अनटोल्ड हिदायत है कि कोई उस पर कोई बयान न दे। और दूसरी बात यह है कि मीडिया से किसी का इंटरेक्शन वहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो बहुत चाक चौबंद करके डबल लेयर बैरिकेडिंग की गई है और ट्राई लेयर फोर्स वहाँ पे तैनात किए गए हैं। तो जब मोदी आएंगे तो वो कचहरी का इलाका जो है वैसे भी छावनी है, उसको रात से ही छावनी में तब्दील कर दी गई है। और वो हम अपने दर्शकों को थोड़ी देर बाद दिखाएंगे कि वो 77 नंबर कमरा, 77 नंबर रूम कैसे मोदी का इंतजार कर रहा है। और एक चीज़ और बता दूँ, उसमें 3 सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। वो सीढ़ियाँ देखने में सिर्फ 3 है, लेकिन वो सिंबॉलिक है कि एक बार चढ़ के 2014 जीते, दूसरी सीढ़ी चढ़ के उन्होंने 2019 जीता और तीसरी सीढ़ी चढ़ के वो 2024 जीतेंगे। तो नरेंद्र मोदी 3 सीढ़ियों को क्रॉस करते हुए और रूम नंबर 77 में जाएंगे, जहां पे कल वो नॉमिनेशन करेंगे। तो 2024 में, 2014 और 19 में बड़े अंतर से जीत मिली थी। 2024 में सवाल है कि क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा? अब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा या नहीं बनेगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं एक भरोसे के साथ कि नरेंद्र मोदी जितनी भी मार्जिन से पिछली बार जीते थे उसमें कम से कम 1.5 लाख वोट का इजाफा होगा। चलिए ठीक है। और तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कृष्ण मोहन, भगवा में तो नजर आ रहा है, साथ ही साथ अलग अलग जगहों पर अलग अलग रंग नजर आ रहे हैं, कहीं डमरू, कहीं शंख, कहीं ढोल नगाड़े। आपने क्या क्या देखा, वो उन रंगों के बारे में बताइए, रोड शो के रंगों के बारे में। रंग सब जगह पे उन्होंने जो काम किया है वो काम की वहाँ पे तस्वीरें लगाई गई हैं। धारा 370 कैसे एब्रोगेट किया गया, उससे क्या फ़ायदा हुआ, वो लगाया गया है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहूँगा कि थोड़ा सा पीछे हो 10 सेकेंड के लिए। वो एक वहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है जिसमें मोदी के हेल्थ स्कीम की बात की गई है कि 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिला है, मिलता रहेगा, मोदी की गारंटी, एक बार फिर मोदी सरकार। तो ऐसे ही महिला सशक्तिकरण की बात की गई है, युवा रोजगार की बात की गई है। वहाँ पे गंगा जमुनी सरस्वती जो विश्व के पटल पे पूरा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि वसुधैव कुटुंबकम। तो वहाँ पे अगर पंडित मदन मोहन मालवीय जी की फ़ोटो है तो वहाँ पे पंडित जसराज की भी फ़ोटो है। वहीं पे फ़ोटो लगा के सड़क पर ये बताने की कोशिश की गई है कि मोदी जी के लिए शासन जरूरी है और शासन के साथ साथ सबके साथ न्याय हो, ये इम्पोर्टेंट है। और जो कलर की बात कर रहे हैं, तो जिस तरीके से लोग गुलाब की पंखुड़ियाँ लोगों पे बिखेर रहे थे, एक दूसरे के साथ गले लग रहे थे और नारे लगा रहे थे कि अब की बार मोदी सरकार, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोदी का जन समर्थन 2:3 8 गुना की तरफ से वो बढ़ता जा रहा है। कहीं पे कम होने का सवाल दिख नहीं रहा है। बड़ी संख्या में सबसे आगे, रोड शो के आगे जो करीब 5000 से अधिक मातृशक्ति महिलाएं चल रही हैं, वो क्या एक मैसेज देने की कोशिश है रोड शो के जरिए कि महिलाएं पीएम मोदी के साथ हैं? सुमित, महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा मुखर होकर बोल रही हैं। महिलाएं अगर गैस की बात कर रही हैं तो महिलाएं फ्री राशन की बात कर रही हैं। महिलाएं कोविड के दरमियान इंजेक्शन की बात कह रही हैं। महिलाएं जो हैं उन्होंने एक लड़की मुझे मिली जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ECS फोर्स से थी, डाउन ट्रोडन थी। तो उसने कहा कि मुझे सैनिटरी नैपकिन जो है वो फ्री में मिल रहा है। पहले मैं किसी तरीके से बुआ से पैसा मांग के खरीदती थी, तो मैंने उसको दिखाना उचित नहीं समझा क्योंकि थोड़ा सा अजीब सा लगता है। लेकिन उसके बात को समझ के मैं समझ पाया कि कैसे गरीब लोग अपने आप को मोदी से रिलेट कर रहे हैं, मोदी की योजनाओं से रिलेट कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मोदी, अब प्रधानमंत्री सभी होते हैं, लेकिन मोदी का विजन थोड़ा सा बाकी के प्रधानमंत्री से अलग है, इसीलिए मोदी मोदी है। बड़ी संख्या में मुस्लिम भी तस्वीर में नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर हमने बयान भी सुना, कई जगहों पर मुस्लिम महिलाएं स्वागत के लिए खड़ी थी, मुस्लिम पुरुष भी स्वागत के लिए खड़े थे। और जब सवाल पूछा गया कि विपक्ष कहता है अक़लियत बीजेपी के साथ नहीं है, या बीजेपी पर आरोप लगता है कि मुस्लिमों को डराते हैं, मुस्लिम के ख़िलाफ़ हैं,
लेकिन वो जवाब देती नजर आई मुस्लिम महिलाएं कि नहीं नहीं हम पीएम मोदी के साथ हैं। मुस्लिम पुरुष भी कहते हैं कि हम पीएम मोदी के साथ हैं। विपक्ष झूठा आरोप लगा रहा है। मुस्लिम महिलाओं का भी उत्साह समर्थन दिख रहा है। देखिए, मुस्लिम महिलाओं की अगर हम बात करें तो जो यहाँ पे साड़ियाँ बुनी जाती हैं, जो यहाँ पे बुनकर हैं, बुनकर काफ़ी संख्या में हैं। और यहाँ पे जो मुस्लिम जिसको कहते हैं कि हथकरघा उद्योग चलाते हैं, तो पहले उनको बिजली नहीं मिलती थी, उनको बिजली का कनेक्शन दे दिया गया। अगर उनको कोई 5 लाख की अगर हेल्थ स्कीम चाहिए थी तो हेल्थ स्कीम दे दी गई। उसके बाद जो है कि इंस्पेक्टर राज था, वो इंस्पेक्टर राज खत्म हो गया। उनकी जगह कहीं पे थी तो उनको जगह दे दी गई। जो लोग थोड़े सक्षम थे उनको लोन दे दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि जो पसमंदा मुसलमान हैं और जो हथकरघा उद्योग से जुड़े हुए हैं, वो मोदी की स्कीम से लाभान्वित हुए हैं। और जो ट्रिपल तलाक का मामला है, चूंकि वो अपने घर में ट्रिपल तलाक की बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो अपने दिल में ट्रिपल तलाक के दर्द को हमेशा से संजोए हुए थे, जो अब निकल गया है, तो उसके लिए भी मोदी का धन्यवाद कर रहे हैं। बिल्कुल, कृष्ण मोहन बने रहिए हमारे साथ। हम एक बार रूट बता दें, जो काशी विश्वनाथ तक ये रोड शो जाएगा, तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। मालवीय प्रतिमा, लंका, अस्सी, भदैनी, शिवाला, गोदौलिया, जंगमबाड़ी, मदनपुरा, सोनारपुरा होते हुए काशी विश्वनाथ तक ये रोड शो जाएगा। ये पीएम मोदी का मेगा शो जो आपको रूट दिखा रहे हैं। और इस रोड शो की खासियत क्या है, ये भी आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। इस रोड शो में खास क्या है, 500 बाइक आगे आगे कार्यकर्ता बाइक सवार 512 जगह स्वागत द्वार बनाए गए हैं पीएम का ये भव्य स्वागत करने के लिए। लंका से विश्वनाथ मंदिर तक पूरे कई जगहों पर पॉइंट्स जो बनाए गए हैं, वहां पर पुष्प वर्षा किए जा रहे हैं। कई क्विंटल फूल का इंतजाम किया गया है, गुलाब की पंखुड़ियाँ, गेंदे के फूल का इंतजाम किया गया है। और जहां से भी पीएम मोदी गुजर रहे हैं वहां फूलों की बारिश हो रही है। वाराणसी की टक्कर की बात करें तो टक्कर की तस्वीर जो हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं कि बल्कि जीत का मार्जिन बढ़ सकता है, जो जनसैलाब दिखा रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने हैं अजय राय, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और बीएसपी की तरफ से अतहर जमाल लारी यहाँ पर मैदान में हैं। और पीएम मोदी के भव्य रोड शो में 100 पॉइंट्स बनाए गए हैं। रोड शो में पीएम के स्वागत के लिए 100 अलग अलग पॉइंट्स बनाए गए हैं। 100 पॉइंट से फूलों की बरसात की जा रही है। सभी सेंटर पर ढोल नगाड़ों की गूंज, जो आप तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं, ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई दे रही है। शहनाई, शंखनाद, डमरू दल भी अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। और स्वागत में अलग अलग समुदाय के लोग मौजूद हैं, मुस्लिम समाज के लोग भी मौजूद हैं। आपने देखा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कई पॉइंट्स ऐसे बनाए गए हैं, मंच बनाए गए हैं, जहां पर लोक नृत्य और गीत गाते हुए कलाकार हैं जो स्वागत कर रहे हैं। तो देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है वाराणसी, और यहां पर 7वें चरण में वोटिंग होनी है। 1 जून को वोटिंग होगी और नतीजा 4 जून को आएगा। और क्या उन्होंने कहा था 2014 में पीएम मोदी ने, जब पीएम मोदी वहां पर आए थे पहली बार, न मैं यहां आया हूं न मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है, 2014 में। और 2024 में भी आज बयान आया कि आज मुझे लगता है कि मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। तभी 10 साल बीत गए। 2024 यानी अब 2014 में मां गंगा ने बुलाया है और अब मां गंगा ने गोद ले लिया है। तो ये मेगा रोड शो, और ख़ास है कि शंखनाद है, डमरू की निनाद है, शहनाई वादन है, मंत्रोच्चार है कई जगहों पर, और 6 किलोमीटर का ये यात्रा पथ है। काशी के विकास की तस्वीरें, कई जगहों पर होर्डिंग है, सरकार की योजनाओं का जिक्र है। तो देखिए 2024 में क्या उन्होंने कहा कि आज मुझे लगता है कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है, तभी 10 साल बीत गया। और काशी विश्वनाथ में क्या कुछ हुआ, काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर बहुत कुछ हुआ। वाराणसी में क्या क्या हुआ ये हम आपको बता दें। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण किया गया, लेकिन मेगा रोड शो में क्या खास है, ये डमरुओं की निनाद है, शंखनाद कई जगहों पर है, शहनाई वादन है, अलग अलग दल मौजूद हैं अलग अलग पॉइंट्स पर। साथ ही मंत्रोच्चार, गणेश मंत्रोच्चार या हर हर महादेव के भी नारे लग रहे हैं। ये 5 किलोमीटर का ये यात्रा पथ जो काशी विश्वनाथ तक खत्म होगा। काशी के विकास की तस्वीर भी लगातार दी जा रही के बीच में 10 से 15 लाख से कम लोग होंगे, इतनी भारी संख्या, हर समाज के लोग। आयुष मिश्रा नाम है। कहाँ से आए आयुष जी? ये बगल से ही आए हैं। हाँ जी हाँ जी, वो देखने के लिए तो सब लोग आए हैं, हम लोग भी आ गए।
कितने उत्साहित कितने हैं? अरे हमसे ज्यादा तो बच्चे उत्साहित हैं उनको देखने के लिए। उत्साहित हैं। हाँ। क्या कह रहे हैं बच्चे? बच्चे कह रहे हैं मोदी जी को देखना है हम कह चलो लेके। सबसे ज्यादा तो बच्चे उत्साहित हैं। क्या नाम है आपके बच्चे का? इनका नाम अर्श है, अर्श मिश्रा। इतनी गर्मी भी नहीं लग रही है? कुछ नहीं इनको मोदी जी को देखना है, बस इतना ही है। टीवी में देख के बोले आ गए हैं, अब चलिए। हाँ, यश कीर्ति फैले, इसके लिए आप लोगों का आशीर्वाद मिले, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। तो देखिए बच्चे भी उत्साहित हैं पीएम मोदी की एक झलक देखने के लिए, और अपने पिता के साथ वो मासूम बच्चा आपने देखा कि वो पीएम मोदी को देखने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए लगातार बता रहे थे इस रोड शो के बारे में। साथ ही वाराणसी की बात करें, काशी की बात करें तो 10 सालों में बहुत कुछ बदला है। ज़रा वो हम दिखा दें ग्राफिक्स के जरिए क्या कुछ बदला है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ है। 10 साल में काशी में क्या कुछ हुआ ये देखिए। सबसे पहले तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ, गंगा घाटों का पुनरुद्धार हुआ और विस्तार हुआ, सौंदर्यीकरण हुआ, गंगा सफाई के लिए नमामि गंगे योजना की शुरुआत हुई, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष शुरू किया गया, 140 मिलियन लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाले एसटीपी का निर्माण हुआ और अब तक कुल 10 एसटीपी का निर्माण हो चुका है। हैंडलूम यहाँ की खासियत है, तो हैंडलूम को बढ़ावा देने के लिए ट्रेड फैसिलिटी सेंटर बनाया गया। बिजली के तारों की समस्या थी, बहुत उलझे हुए तार वाराणसी में कई जगहों पर नज़र आ रहे थे। बिजली के तारों को अंडरग्राउंड किया गया। वहीं वाराणसी से प्रयागराज, गोरखपुर, आजमगढ़ समेत अन्य जिलों को जोड़ने वाले हाईवे का चौड़ीकरण किया गया। 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से रिंग रोड का निर्माण किया गया। डीएलडब्ल्यू का 266 करोड़ रुपए की लागत से पुनरुद्धार हुआ। रेलवे नेटवर्क और रेलवे स्टेशनों का विकास किया गया। रामनगर मार्ग पर गंगा के ऊपर पुल और चौराहों का सुंदरीकरण किया गया। कृष्ण मोहन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्ण मोहन, हम बात कर रहे थे काशी ने जो करवट ली है, काशी में जो काया पलट हुआ है, जिसका जिक्र हमने बताया ग्राफिक्स के जरिए कि क्या कुछ काम हुए। साथ ही जिक्र करना चाहूंगा 2014 में कहा मां गंगा ने बुलाया, आज कह रहे हैं मां गंगा ने गोद ले लिया। देखिए वो होलिस्टिक बात करते हैं कि माँ गंगा ने बुलाया था और माँ गंगा के लिए हमने काम किया तो माँ गंगा ने हमें गोद ले लिया, माँ गंगा ने हमें अपना लिया। तो ये कहना चाहते हैं कि काशी के बारे में मैं एक चीज़ बता दूं कि काशी का जो आकार है वो काशी का आकार एक तरीके से जो अरंडी के पत्ते की तरह है, जिसके बारे में कहा जाता है कि चाहे विषम परिस्थिति कितनी भी हो, उसका बीज एक बार विकास का डाल दिया गया तो उसका जो फ्रूट है वो निकलेगा। तो उस शहर के वो मुखिया हैं और मुखिया उस शहर के ऐसे हैं क्योंकि सांसद है और सांसद बन के वो प्रधानमंत्री बन गए। तो अगर वो कह रहे हैं कि माँ गंगा ने उनको एडॉप्ट कर लिया या माँ गंगा ने गोद ले लिया तो उसमें कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। उसकी वजह कई हैं, क्योंकि बनारस का जिस तरीके से विकास हुआ, देखिए सड़क मार्ग उन्होंने बेहतरीन कर दिया क्योंकि एयरपोर्ट से एक सड़क बना दी, मंडवाडीह, बनारस और कैंट रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार कर दिया। उसके बाद जो गलियाँ सकरी थी उसको एक तरीके से बैरिकेडिंग करके उसमें आने जाने की व्यवस्था कर दी। 24 घंटे वहाँ पे ट्राई कलर तिरंगा की लाइट जलता है, उसको पूरा जगमग कर दिया उन्होंने। उसके बाद इतने यहाँ पे ई रिक्शा को बढ़ावा दिया गया कि जो लोग पहले पैदल चलने से परेशान होते थे उनके लिए एक रोजगार का मौका मिल गया और पैदल चलने वालों को एक राहत मिल गई। तो ये टूरिज्म का बेस्ट स्पॉट हो गया। और जो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को, जो मैंने देखा कि मोदी के जो रोड शो में चर्चा योगी की भी हो रही थी और चर्चा ये हो रही थी कि राम मंदिर हमने बना दिया, अगर हम मथुरा में और कृष्ण मंदिर अगर हम बना दें तो उससे और देश का विकास होगा। तो लोग उनको साथ साथ टास्क भी दे रहे हैं कि अगर हम आपको वोट दे रहे हैं तो आप जीत के आइए। आपने राम मंदिर बना दिया तो हम सिर्फ राम मंदिर बनाने से संतुष्ट नहीं हैं, आप काशी और मथुरा की जो प्रॉब्लम है उसको भी दूर कीजिए। तो लोगों की उम्मीदें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। लोगों ने ये कहा कि बिजली यहाँ पे पहले 8-10 घंटे जाती थी, अब बिजली नहीं जाती क्योंकि जितने होटल्स हैं वहाँ पे अब किसी को जनरेटर सपोर्ट रखने की ज़रूरत नहीं है। लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ जनरेटर की ज़रूरत नहीं है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। तो अगर मोदी ने इतना काम किया है तो जाहिर सी बात है कि अगर वो किसी भी संसदीय क्षेत्र में जाके इतना काम करेंगे तो वहाँ की जनता उनको गोद ले लेगी, अडॉप्ट कर लेगी। बिल्कुल कृष्ण मोहन, कल नामांकन दाखिल करेंगे, सुबह 11:40 पर नामांकन दाखिल करेंगे। प्रस्तावक कौन कौन हैं ये भी हम नाम बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। आचार्य गणेश्वर शास्त्री हैं, सोमा घोष, सरोज चूड़ामणि,
माझी समाज से एक प्रस्तावक हैं और एक महिला प्रस्तावक हैं, वो भी ग्राफिक्स दिखाइए। कृष्ण मोहन, ये प्रस्तावक को लेकर भी मैं आपसे समझना चाहूँगा, हर वर्ग को रखा गया है। देखिए, उसमें मांझी आ गए, तो मांझी का मतलब आप समझ लीजिए कि मांझी कौन है। जो मांझी लोगों को जो किनारे पे बैठ के एक तरीके से टकटकी लगाए, इस बात का इंतजार करता है कि उस पार मुझे कौन ले जाएगा, एक मांझी आ गया। वहाँ पे एक सरोज वादक की आपने बात की, तो वहाँ पे संस्कृति है। वहाँ पे आपने दूसरी तीसरी जो बात की वो एजुकेशनलिस्ट है, एकेडमिशियन है। तो मोदी जो बार बार ये कहते हैं कि हम बनारस की जो संस्कृति है, बनारस के बारे में ये भी कहा जाता है कि थोड़ा सा 5 किलोमीटर अगर दूर चले जाइए तो मुगल सराय है, बिहार की जनता यहाँ पे है, अगर और चले जाइए तो उत्तर प्रदेश है ही। तो इसके बारे में कहा जाता है कि गंगा जमुनी यहाँ पे पूरी तरीके से जो संस्कृति है, उस विरासत को जो भी संजोलेगा उसको कभी भी हाथ नहीं मसलना पड़ेगा। तो मोदी ने बहुत बारीकी के साथ यहाँ के लोगों की समस्या समझी, और मैं तो इस बात से दंग रह गया कि प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी अपने वर्कर से कैसे मिलते हैं। तो जिस तरीके से मैंने नरेट किया कि एक महिला ने कहा कि मैंने पत्र लिख दिया और प्राइम मिनिस्टर ने मेरा डिप्यूटेशन कैंसिल करवा दिया क्योंकि मेरा कॉज जेन्युइन था, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री का एक एक व्यक्ति से संवाद किस तरीके से है, चाहे वो आपके जरिए हो चाहे वो प्रस्तावक के जरिए हो। तो मोदी बेसिकली एक इसको जो बनारस की सीट है, बनारस की सीट को उन्होंने प्रयोग की तरह उठाया और प्रयोग की तरह उन्होंने गोद लिया इसको। वो कहते हैं कि हमको गंगा माँ ने गोद ले लिया, लेकिन उन्होंने इस बनारस शहर को गोद ले लिया। और इसी तरीके से उन्होंने अपने सांसदों को कहा कि एक एक गांव आप गोद लीजिए। तो उनकी योजना ये है कि पूरे देश का विकास हो। जब चहुर्मुखी विकास होगा तभी हम वसुधैव कुटुंबकम का नारा जो है मजबूत कर पाएंगे, विश्व के पटल पे भारत का झंडा बुलंद कर पाएंगे। तो मोदी के बारे में जो लोग कहते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि एक जर्नलिस्ट होने के नाते ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन मोदी के बारे में ये कहा जा सकता है कि ही इज अ मैन ऑफ विजन हु एग्जीक्यूट्स द थिंग वेरी वेल। कृष्ण मोहन, वाराणसी में मेगा रोड शो, जाहिर है कल नामांकन, वाराणसी का असर यूपी के बाकी सीटों पर कितना पड़ सकता है और पड़ा है अब तक? पीछे का जो रिकॉर्ड है पूर्वांचल में पूरी तरीके से स्वीप होता है। अब बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी है, इस बात को आप नहीं झुठला सकते। 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी है तो एक आध सीट का कोई हेर फेर हो जाए उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चुनाव है। मुझे याद है कि हमारे सीएमडी और हम बैठे हुए थे तो अमित शाह से पूछा कि ये चुनाव कितना मुश्किल है, तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि हर चुनाव मुश्किल होता है। तो हर चुनाव वास्तव में मुश्किल होता है, लेकिन मोदी का रोड शो, आप ये मान के चलिए कि जिस रोड शो की हम बात कर रहे हैं वहाँ पे सिर्फ बनारस के लोग नहीं हैं, गाजीपुर के लोग हैं, मुगल सराय के लोग हैं, उसके पीछे अगर हम चले जाएं तो बक्सर के लोग हैं, बलिया के लोग हैं, आगे इधर लखनऊ, कानपुर, सब जगह के लोग हैं। तो ये मैसेज सब जगह जाएगा कि मोदी ने लोगों से क्या कहा। मोदी क्या कह रहे हैं? मोदी कह रहे हैं कि मैंने जो कहा उसको पूरा करूँगा, ये मेरी गारंटी है। कोई भी व्यक्ति ये कहेगा कि मैं आपके लिए चांद तोड़ के ला दूंगा, और वो व्यक्ति चांद तोड़ के ना लाया हो लेकिन बाकी कुछ काम कहा और कहा कि अब की बार हम ये भी करके दिखाएंगे, तो लोग कहता है कि अच्छा इस पर विश्वास कर लेते हैं। तो मोदी जो है बेसिकली, क्या काशी से अब की बार 400 पार का लक्ष्य साधने की कोशिश? अब की बार 400 पार एक नारा दिया गया है, स्लोगन दिया जाता है और एक पोस्टरिंग होती है, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा ये कह पाना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि मोदी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और उनकी पार्टी देश में काशी से क्या मैसेज? काशी से मैसेज क्या? मैं ये काशी से ही एक मैसेज देने की कोशिश कहते हैं। काशी से मैसेज ये है कि यहाँ पे रोड शो करके उन्होंने अगल बगल के 10-12 सीटों को उन्होंने अपने पक्ष में कर लिया, क्योंकि 10-12 सीटों के लोग यहाँ पे आए हुए थे। तो काशी का मैसेज जो है पूरे देश में मैसेज जाता है। और मोदी वैसे भी वो बहुत मिटिकुलेट तरीके से नीचे जमीन पे काम करते हैं, जिसका मैसेज ग्लोबल जाता है। तो उन्होंने रोड शो जो किया वो 7वें फेज की जो हम बात कर रहे थे, पूरा 7वें फेज को अपने कब्जे में करने की उन्होंने योजना बनाई। सब जगह से लोग आए हुए थे, सब लोग यहाँ से मैसेज लेके जा रहे हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके जा रहा है, कोई टोपी लेके जा रहा है। और मोदी जी कुछ महिलाओं के बयान आ रहे हैं, वो भी सुन लेते हैं। नहीं देखा हमने, लंका पे उनको देखा। हाँ, लंका से हम लोग यहाँ गली से चलते कुछ दूर तक हम लोग बाइक से, फिर पैदल चलते आए। ये भैया भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे? हम वाराणसी में सन 2000 से हैं और मैं कलकत्ता रहने वाले हूँ। और एक्चुअली बस ठीक है, धन्यवाद। क्या कहना चाह रहे हैं? मोदी जी मेरा दिल में है। अच्छा, आपके दिल में है, धन्यवाद। और बहुत सारे लोग हैं। ममता दीदी,
ममता दी आलोक हम तो आजमगढ़ रहने वाले हैं, बनारस रहते हैं। जी हाँ जी प्रधानमंत्री बच्चे को गोद में ले बच्चा खुद उत्साहित है मोदी जी से मिलने के लिए। योगी जी का बुलडोजर हमेशा देखता है, इसलिए बुलडोजर लेके हाथ में आया है। इसको दिखाओ, देखिए ये हमेशा बुलडोजर बाबा जिंदाबाद हमेशा बोलते रहता है। बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। योगी बाबा और मोदी जी का ये बुलडोजर इसको पसंद है अभी से उनका, इसलिए हम लोग मोदी जी के परिवार हैं और उनको। तो समर्थकों में उत्साह है और अलग अलग जगहों से भी जो समर्थक आए हैं, बच्चों में भी, महिलाओं में भी और तमाम पुरुषों में भी उत्साह।